ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं कि अधिगम असमर्थता के कारण क्या क्या है, और या पूछा जाता है कि सीखने में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो बाधा उत्पन्न करते हैं। तो उसको अलग अलग हम नाम से जानते हैं कि सीखने के कौन कौन से कारक हैं जो बाधा उत्पन्न करते हैं, या अधिगम असमर्थता के कारक कौन कौन से हैं, जिससे उसका एक नाम दिया गया है डिसलेक्सिया, जो पठन विकार से संबंधित है। पठन विकार में आता है क्या क्या कि जैसे बच्चा को वर्तनी को पढ़ने में असुविधा होती है, वह ठीक प्रकार से किसी विषय वस्तु का उच्चारण नहीं कर पाता है। तमाम ऐसे जो कारक होते हैं जिसे वह बच्चा स्पष्ट नहीं कर पाता है, उन कारकों की वजह से, जिसका नाम दे दिया गया है डिसलेक्सिया। वह एक बीमारी है, वह एक सामान्य सी बीमारी है जो पढ़ने में क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है। वह ठीक प्रकार से किसी वाक्य का उच्चारण नहीं कर सकता, वर्तनी दोष उसमें पाई जाती है, वह हकला हकला करके बोलता है, जिससे उसका उच्चारण स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता है। तो वह क्या करता है, वह एक कारक है जो बच्चे को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। तो इसे हम कहते हैं कि वह असमर्थ है, इसमें सीखने के लिए, या वह बच्चा अधिगम करने में असमर्थ है। किस विकार के कारण, तो पठन विकार के कारण। ठीक वैसे ही डिसग्राफिया है जो लेखन विकार से संबंधित है। अभी इसकी हम चर्चा करेंगे कि लेखन विकार क्या है, और यह जो भी विकार निकल करके आते हैं और उसका एक जो नाम दे दिया गया है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसमिथिया या डिस्प्रैक्सिया। यह नाम टेट के, सुपर टेट के या बिहार टेट के या किसी भी टेट के परीक्षा में यह नाम दिए जाते हैं। एक इसका प्रश्न पत्र कैसे बन करके आता है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। एक प्रश्न बनेगा कि डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया संबंधित है किससे, पठन विकार, लेखन विकार, गणितीय विकार, शारीरिक विकार या मानसिक विकार। कोई एक, यह 4 विकल्प, 5 में से कोई इसमें से 4 विकल्प आपको दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि डिसलेक्सिया संबंधित है, किससे संबंधित है, तो वह पठन विकार से संबंधित है। हम आमने सामने हमने लिखा भी है। वैसे ही पूछा जा सकता है कि पठन विकार संबंधित है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसमिथिया या डिस्प्रैक्सिया। यह इसमें से कोई 4 विकल्प आपको दे दिए जाएंगे और इसमें से किसी एक को आपको राइट मार्क करना होगा। ऐसे ही गणितीय विकार के संबंध में, शारीरिक विकार के संबंध में या मानसिक विकार के संबंध में भी इधर से भी प्रश्न बन सकते हैं और इधर से भी प्रश्न बन सकते हैं। जो डिसग्राफिया है वह लेखन विकार से संबंधित है। बच्चे को प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आता, उच्चारण समझ में नहीं आता, और वह किसी एक वाक्य को, एक पैराग्राफ को वह मात्रात्मक त्रुटि के आधार पर वह गलत ही लिखता है। वह क्या है, वह लेखन विकार से संबंधित है। ऐसे ही डिसकैलकुलिया भी है, वह गणितीय विकार से संबंधित है। डिसमिथिया है, यह शारीरिक विकार से संबंधित है। बच्चा किसी कारणवश या किसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण या किसी घटनाक्रम के आधार पर हाथ या पैर से वह डिसेबल हो सकता है, जिसे की वजह से उसके अंदर शारीरिक विकार उत्पन्न हो जाती है, उसे हम डिसमिथिया के नाम से जानते हैं। डिस्प्रैक्सिया भी उसी के आधार पर वह मानसिक विकार से संबंधित है। मेंटल रिटार्डेशन से वह संबंधित एक बीमारी है जिसका नाम दे दिया गया है डिस्प्रैक्सिया। यह प्रश्न प्रायः प्रत्येक एग्जाम में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित होता है उसमें कहीं ना कहीं यह प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। इसलिए इस लिहाज से यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अधिगम असमर्थता के कारक कौन कौन से हैं या सीखने में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इस बात को जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि यह टेट के लिए, सी टेट के लिए या सुपर टेट के लिए आप लोगों के लिए यह 4-5 प्रश्न बहुत उपयोगी रहेंगे। थैंक यू।